करते हैं, वो हमें सिखा रहा है कि माँ बाप के चरणों में सारे तीर्थ सारे धाम होते हैं। मात पिता गुरु ना वही माता। आज विश्वामित्र जी महाराज आए अयोध्या में। विश्वामित्र जी महाराज जब यज्ञ करते थे तो वहां ताड़का, सुबाहु और मारीच ये तीनों आते थे और यज्ञ में जल नहीं डालते थे, यज्ञ में हड्डियां डालते थे। क्यों? क्योंकि अग्नि देवी की दो पत्नियां हैं, स्वाहा और सुधा। स्वाहा अग्नि जलेगी तो स्वाहा अग्नि देव जाके देंगे देवताओं को, देवता होंगे बलि। और यदि धुआं होने लगा यज्ञ कुंड में और फिर आहुति जाएगी तो वो आहुति सुधा ले लेती है, असुरों को बलि कर देती है। इसलिए राक्षस यज्ञ कुंड में धुआं उत्पन्न करते थे हड्डियां डाल डाल के। विश्वामित्र जी बड़े परेशान। आज विश्वामित्र जी आए, महाराज दशरथ ने आओ भगत के चरणोदक चरण वंदना के बैठाला और मुनि आने का कारण पूछा कि मुनि आगमन सुना जब राजा, कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन प्रसमा। चरण पखार कीन यति पूजा, चरण पखार कीन यति पूजा, मौसम आज धन्य श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज विश्वामित्र जी महाराज की वंदना की। कहा महाराज कैसे आना हुआ? विश्वामित्र जी ने कहे सुनाया, महाराज हम यज्ञ करते हैं तो असुर हमारे यज्ञ में अस्थियां डाल करके हमारा यज्ञ विध्वंस करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए महाराज आप अपने दोनों पुत्रों को मुझे दे दीजिए ताकि मेरे यज्ञ की रक्षा हो सके। महाराज दशरथ ने कह दिया मैं अपने दोनों पुत्रों को नहीं दे सकता, मैं अपनी सेना दे सकता हूं, मैं स्वयं चल सकता हूं। तब विश्वामित्र जी महाराज ने कहा वशिष्ठ जी से कि महाराज मैं अपने संकल्प से पृथ्वी के सारे असुरों को मार सकता हूं। ध्यान देना बात को। मैं अपने संकल्प से सारे संसार के असुरों को मार सकता हूं। पर महाराज दशरथ ये नहीं समझ रहे हैं कि मैं उनके पुत्रों को क्यों मांग रहा हूं, क्योंकि कि जे मृग राम बाण के मारे, ध्यान देना बात पर, ते तन तजी शोक सिधारे। यदि मैं संकल्प से उनको मारूंगा तो वो मरेंगे, और अगर इनके ज्येष्ठ पुत्र राम के तीर से अगर वो मरेंगे तो महाराज मरेंगे नहीं, वो तरेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि राम के द्वारा उन असुरों का वध हो ताकि वो तर जाएं, क्योंकि संत का स्वभाव किसी को मारना नहीं, संत का स्वभाव तो तारने का होता है, तरवाने का होता है। इसलिए मैं मांग रहा हूं। वशिष्ठ जी ने समझाया। महाराज दशरथ जी माने, राम और लक्ष्मण को अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। आज मार्ग में ताड़का आई। भगवान श्री राम ने एक बाण से पहले ताड़का का वध किया। आज प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण अपना धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े हुए, और सुबाहु मारीच ये दोनों आए।
सुबाहु और मारीच दोनों आए। प्रभु ने एक बाण मारा तो मारीच समुद्र के उस पार जा गया। लक्ष्मण जी ने एक बाण दिया तो सुबाहु गए काम से। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हुई। पर यह कथा हमें क्या संकेत करती है? नहीं तो ऐसी रामायण तुम घर बैठ के पढ़ते रहो, गुरु के पास जाने की जरूरत क्या है? ये ताड़का क्या है, इसे ध्यान दो। ताड़का है हमारी तृष्णा। सुबाहु और मारीच कौन है? क्रोध और लोभ। भक्ति क्या है? हमारा यज्ञ। जब हम भक्ति मार्ग में यज्ञ करने के लिए बढ़ते हैं तो हमारी तृष्णा पहले आती, यानी ताड़का पहले आती। तृष्णा क्या? हम हवन तो कर रहे थे, हम असफल हो गए कि नहीं, फल की इच्छा तृष्णा है। कर्म के पहले फल की इच्छा। बोले कन्या जुआ तो दें, फिर कछु काम हो गए कि नहीं, पहले फल की इच्छा। तृष्णा रूपी ताड़का आती है। जब तुम विश्वामित्र हो, तुम्हारा भक्ति का यज्ञ में यदि तृष्णा परेशान करे, क्रोध और लोभ परेशान करे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम धैर्य रूपी राम को ले आओ। और देखो जीवन में ये दो एक और अर्थ है। एक है आलस, एक है आलस, एक है क्रोध। ये दो शत्रु हमारे जीवन में आते हैं। तो राम लक्ष्मण को ले आओ। राम माने धैर्य, लक्ष्मण माने साहस। तो तुम्हारे भक्ति के यज्ञ की रक्षा कौन करेगा? तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर आलस रूपी सुबाहु आएगा तो साहस रूपी लक्ष्मण अपने बाण से मारेंगे। और यदि तुम्हारे ऊपर क्रोध रूपी मारीच आया तो धैर्य रूपी राम उसका वध करेंगे, तुम भय मुक्त हो जाओगे। जैसे जब हम कोई धार्मिक काम करते हैं तो गुस्सा बहुत आते हैं। अगर तुम भगवान को अपने जीवन में ले आए तो कहे भैया साथ हो जाए। देखो ये राम जी ने अपना काम दिखाया। और आलस आया फिर हो जाएगा, फिर कर लेंगे। तो साहस रूपी लक्ष्मण जी आएंगे तुरंत। अरे अभी करो, कल के लिए क्यों बैठे? ये लाभ जीवन में हो जाएगा। तो भक्ति यज्ञ को पूर्ण करना है तो जीवन में राम रूपी धैर्य और लक्ष्मण रूपी साहस को भर ले आओ। बाकी तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा जीवन का भक्ति यज्ञ सफल हो जाएगा। बोलिए राम राजा सरकार की जय। आज अब यही तो सुबाहु है। आने दो, पर डटे रहो। डट जाओ तो जीत है और हट गए तो हार है। आज विश्वामित्र जी महाराज से प्रभु श्री राम ने उठ करके कहा, चलिए मुनिवर। रास्ते में देखा कि आश्रम एक दीन जग माही, आश्रम एक दीन जग माही, भग भग जीव जंतु तह नाही। उपल देह धरती, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरती। चरण कमल रज चाहे कृपा करो रघुवीर, चरण कमल चाहे कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र जी ने बताया कि गौतम ऋषि की पत्नी श्राप बस पत्थर बनी हुई है। अब महाराज एक शंका और आती है, विचार करो, विवेक लगाओ कि गौतम ऋषि की कथा वैसे लगभग सभी को पता है कि इंद्र गौतम ऋषि का भेष रख के आया था।
माता अहिल्या के साथ समागम किया। तो जब गौतम ऋषि आए तो उन्हें ये तो सोचना चाहिए कि हमारी पत्नी की क्या गलती है, हमारी पत्नी की क्या गलती है। क्योंकि यदि आपका भी कोई भेष धारण करके आपकी पत्नी के पास चला जाए तो पत्नी भगवान थोड़ी है जो ऐसा पहचान पाएगी कि कोई और है। पर वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है, वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो एक सबसे सुंदर कन्या बनाई जिनका नाम है अहिल्या। जब देव सभा में जाते थे तो अपने साथ लवा जाते थे अहिल्या को। इंद्र ने देखा तो इंद्र अंतकरण से प्रेम करने लगा, पर ब्रह्मा जी ने विवाह कर दिया गौतम ऋषि के साथ अहिल्या का। पर अहिल्या मन ही मन इंद्र से प्रेम करती थी। तो जब इंद्र आया तो द्वार पे तो गौतम ऋषि का भेष बनाया, लेकिन जब अंदर कक्ष में प्रवेश किया तो इंद्र अपने ही रूप में था। और गौतम ऋषि जब आए तो देखा इंद्र अपने रूप में है, तब जाके पत्नी को श्राप दिया था कि तू पत्थर की तरह पड़ी है, जानती भी है कि ये इंद्र है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पत्थर की शिला हो जा। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। आज चरण का स्पर्श करते ही माता अहिल्या का उद्धार कर दिया। राम राजा सरकार की जय। आज माता अहिल्या का उद्धार किया और प्रभु पहुंचे पुष्प वाटिका में, और पहुंचे तो माली लगे हुए थे। इतना सुंदर प्रसंग है कि आनंद आएगा। तो जो माली लगे हुए थे, प्रभु श्री राम ने कहा कि हमें भैया जाने दो, बगिया में हमारे गुरुजी को पुष्प दल की जरूरत है भगवान की पूजा के लिए। तब दोनों माली क्या कहते हैं, उनके भाव सुनो। बिनती सुनो।